सुभाषित। नेता होकर अपने विलक्षण संरक्षणों से अपने वचन पवित्र कर तू अग्रणी हो। अपने पास संरक्षण के साधनों का संग्रह करके रख और अपनी वाणी को पवित्र विचारों से युक्त कर। सब श्रेष्ठ काव्यों को देख सुन। हे सबके निरीक्षण करने वाले, नेता होकर अपनी वाणी की प्रेरणा से सबको पवित्र कर। हे दूरदर्शी ज्ञानी पुरुष, तेरी महानता के लिए ही ये लोक स्थिर हैं। गायें तुझे देखकर दौड़ती हुई आती हैं। इतना प्रेम गाय पर है। बलवान होकर शुद्ध हो। लोगों में हमें यशस्वी कर। सब शत्रुओं का पराभव कर। तेरे साथ मित्रता होने के बाद तेरे उत्तम तेज से तेजस्वी होकर सैन्य के साथ हम पर चलकर आने वाले शत्रु को हम हराएं। तेरे जो भयंकर तीक्ष्ण अस्त्र शत्रु के नाश करने के लिए हैं, उनकी सहायता से हमारे सब निंदक शत्रुओं से हमारी रक्षा कर। तू बलवान और तेजस्वी है। हे देव, तू बलवान है। बल बढ़ाने का तेरा व्रत है। ऐसा तू बलवान होकर अपने कर्तव्य स्वयं करता है। बल बढ़ाने वाले तेरे सामर्थ्य अत्यंत प्रभावशाली हैं। तू निश्चय से बलवान है। हमारे लिए संपत्ति प्राप्त होने के दरवाजे खोल दे। स्वयं देखने की शक्ति से युक्त तथा स्वयं के तेज से तेजस्वी हुए तेरी हम प्रशंसा करते हैं। मनुष्यों के द्वारा शुद्ध होने वाला, हे उत्तम शास्त्रों को पास में रखने वाले वीर, तू आनंद बढ़ाने वाला होकर उत्तम वीरता प्रकट कर। पवित्रता करने वाले तेरी दोस्ती की हम इच्छा करते हैं। हमें सुखी कर। तू सबका स्वामी होकर हमें वीर पुत्रों से युक्त धन और अन्न भरपूर दे। देवताओं को बुलाकर लाने वाले, सर्वज्ञ यज्ञ को उत्तम रीति से करने वाले दूत अग्नि का हम वर्ण करते हैं। प्रजाओं के पालक, बहुतों को प्रिय ऐसे अग्रणी को हम हमेशा अपने पास बुलाते हैं। यहाँ देवों को बुला ला। प्रशंसा के योग्य तू हमारा सहायक है। जिनके पवित्र सामर्थ्य हैं, उन्हें हम बुलाते हैं। सत्य से सत्य धर्म बढ़ाने वाले तेजस्वी वीरों को मैं बुलाता हूँ। सब संरक्षण के साधनों से हमारी रक्षा करने वाला हो। हमें उत्तम धन से युक्त कर। हे साम गायकों, तुम इंद्र की बृहत् साम के द्वारा स्तुति करो। उग्रवीर, प्रबल संरक्षण के साधनों से हजारों प्रकार के धन प्राप्त होने वाले यज्ञ में हमारी रक्षा कर। इंद्र ने विशेष प्रकाश के लिए द्युलोक में सूर्य को चढ़ाया। सब सामर्थ्यों को धारण कर आत्मदर्शी बलवान, ऐसे तुझे संग्राम में जाने की प्रेरणा करता हूँ। युद्ध में जाने के लिए मित्र को प्रेरणा दे। युद्ध में इंद्र के शब्द सुनाई देते हैं। वध करने वाले शत्रु को झुकाकर आनंद बढ़ाने के लिए शुद्ध हो। सज्जनों के पालन करने वाले को लोग युद्ध में सहायता के लिए बुलाते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, अपनी शत्रुनाशक शक्ति से आनंदित हुआ तू गाय और घोड़े हमें दे। विजयी वीर को एक साथ अन्न और बल मिलते हैं। बहुत धनवान इंद्र स्तोताओं को अनेक प्रकार के धन देता है। जैसे तुम जानते हो वैसे ही इंद्र की आराधना करो। शूरवीर इंद्र शत्रु की सेना पर आक्रमण करता है। दाता के हित के लिए शत्रुओं को मारता है। बहुत अन्न से युक्त इस इंद्र के दान सभी के लिए लाभकारी हैं। तेरे यश उपमा देने योग्य हैं। तेरे अन्न उपमा के योग्य हैं। तेरे आनंद देवों के पास पहुँचने वाले और पापियों का नाश करने वाले तथा श्रेष्ठ हैं। तू शत्रु रूपी दुष्टों का नाश करने वाला है। प्रतिदिन तू युद्ध करता है। तू गायों और घोड़ों का दान करता है। तू तेजस्वी हो। यह पोषण करने वाला, भाग्य बढ़ाने वाला और धन देने वाला है। सब प्राणियों का पालन करने वाला, बल बढ़ाने वाला तू प्रशंसनीय धन भरपूर दे। जिससे हमें धन मिले ऐसा कर। तू बुद्धि का बल बढ़ाने वाला हो। पहले से ही तू ज्ञानी प्रसिद्ध है। लोगों का हितकारी, यह पवित्र करने वाला उषः काल में प्रकाशित होता है। हे इंद्र, तू वीरों का उपयोग करने वाला है। तू शूर है। तू युद्ध में अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तेरा मन आराधना करने के योग्य है। तेरे दान स्थिर टिकने वाले हैं। हमारा मित्र हो, तू आलसी मत हो। सब स्तुतियाँ समुद्र के समान विस्तृत, रथी वीरों में श्रेष्ठ, बलों के स्वामी, सज्जनों की रक्षा करने वाले इंद्र की महिमा बढ़ाती हैं। हे बलवान इंद्र, तेरी मित्रता के कारण हम बलवान होकर निर्भय होवें। विजयी और अपराजित वीर को हम प्रणाम करते हैं। इंद्र के दान प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। जब वह धन देता है तब उसके दान कम नहीं होते। उपमा,
इस अध्याय में निम्न उपमाएं आई हैं। घोड़े के समान सोमरस छनते समय शब्द करता है। लाल रंग का बैल जिस प्रकार गाय की तरफ देखकर शब्द करता है, उसी प्रकार सोम गाय के दूध के साथ मिलते हुए शब्द करता है। विजयी पुरुष को एक साथ तू घोड़े इत्यादि देता है, उसी प्रकार हमें दे। पर्वतों से जैसे जल प्रवाह बहते हैं, उसी प्रकार इनके दान लोगों की ओर बहते हैं। बाज पक्षी जिस प्रकार अपने स्थान पर बैठकर सुशोभित होता है और जिस प्रकार वह चमकता है, उसी प्रकार सोम चमकता है। इस प्रकार इस अध्याय में उपमाएं आई हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः खंडः। छाननी में से ये शीघ्र दौड़ने वाले सोमरस सब उत्तम धन की प्राप्ति के लिए छाने जाते हैं। बल बढ़ाने वाले और बहुत से पापों का नाश करने वाले ये सोमरस हमारे लिए और पुत्र पौत्रों के लिए उत्तम गायें मिलें और घोड़े मिलें, इसलिए स्वयं अपना मार्ग बनाते हैं। ये सोमरस गायों के लिए और हमारे लिए बल बढ़ाने वाले धन और अन्न तैयार करते हैं और स्वयं उत्तम स्तुतियों को प्राप्त करते हैं। मनुष्य के यज्ञ करने पर शुद्ध होने वाला यह सोम राजा बुद्धिपूर्वक की गई स्तुतियों के साथ अंतरिक्ष के मार्ग से कलश में जाने के लिए आगे जाता है। हे सोम, देवों को देने के लिए छाना जाता हुआ तू बल प्राप्त करके सुंदर रूप के समान हमारा तेज फैले, इसलिए हमें बल और तेज भरपूर दे। बल तथा सुंदर रूप प्राप्त होने के लिए हमारी तेजस्विता अच्छी तरह बढ़ा। हे सोम, 100 गायों से युक्त और गाय का पोषण करने वाले तथा सुंदर घोड़ों से युक्त भाग्य के दान हमें दे। हमें गाय, घोड़े और भाग्य बहुत तादाद में दे। महान द्युलोक के अनेक स्थानों में रहने वाले, अनेक प्रकार के धनों को धारण करने वाले सुंदर ऐसे उस तुझे उत्तम यज्ञ के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा हम करते हैं, जिसने अपने प्रभावशाली शत्रु नष्ट कर दिए हैं। ऐसे प्रशंसनीय और अनेक महत्व के कार्य करने वाले, आनंद देने वाले, शत्रुओं की सैकड़ों नगरियों को तोड़ने वाले से हम धन मांगते हैं। उत्तम कर्म करने वाले सोम, धन के पास पहुँचने वाले तेजस्वी, मुझे इस द्युलोक से कष्ट या पीड़ा को न समझने वाला गरुण ले आया। कार्य करते हुए दुख न मानने वाला गरुण स्वर्ग से हिमालय के ऊंचे शिखर पर से सोमवल्ली को नीचे ले आया। बाद में विशेष ज्ञानी और इष्ट फल देने वाला सोम अपनी शक्ति को उत्तम रीति से प्रेरित करके विशेष श्रेष्ठता प्राप्त करता है। पानी को प्रेरित करने वाले, यज्ञ के संरक्षक, सब स्वप्रकाशमान देवों को प्राप्त होने वाले सोम को गरुण पक्षी ले आया। हे सोम, बुद्धिमान याजकों के द्वारा शुद्ध किया गया तू हमारे अन्न के लिए धार से छनता जा। तेज से गायों को प्राप्त हो, तेज से गायों को प्राप्त हो। चमकने वाला सोम गाय के दूध के साथ मिलाया जाता है। हे स्तुति के योग्य हरे रंग के सोम, दूध के साथ मिलकर छाना जाने वाला तू यजमान के लिए अन्न रूपी धन दे। हे सोम, अनेक शक्तियों से तेजस्वी दिखने वाला, देवों को देने के लिए पवित्र किया जाने वाला हितकारी तू सोम, इंद्र के स्थान के पास जा। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। दूरदर्शी, यज्ञ गृह का रक्षण करने वाली, तरुण हवि को देवों तक पहुंचाने वाली, जुहू नामक मुख वाली अग्नि मंथन से उत्पन्न की जाने वाली अग्नि की सहायता से प्रदीप्त की जाती है। हे अग्नि, जो भविष्यान्न को देवों तक पहुंचाने वाला यजमान तुझ दूत की उत्तम प्रकार से पूजा करता है, तू उसकी पूरी तरह रक्षा कर। हे शुद्ध करने वाले अग्नि, जो हवि अर्पण करने वाला यजमान देवों को देने के लिए तुझ अग्नि की आराधना करता है, तू उसे सुखी कर। मैं पवित्र बल वाले मित्र को और हिंसक शत्रु के नाशक वरुण को बुलाता हूँ। ये मित्र और वरुण जल उत्पन्न करने के कार्य सिद्ध करते हैं। मित्र और वरुण ये देव सत्य यज्ञ को बढ़ाने वाले हैं, सत्य को सार्थक करने वाले हैं।
हे देवों, तुम दोनों इस महान यज्ञ को सत्य से पूर्ण करते हो। दूरदर्शी, अनेक कर्मों के लिए उपयोगी, अनेक स्थानों में रहने वाले मित्र और वरुण हमारे बल को और कार्य को पुष्ट करते हैं। आनंदित और समान तेजस्वी ऐसे मरुदगण निर्भय इंद्र के साथ रहकर उत्तम दिखते हैं। शीघ्र ही अन्न को लक्ष्य करके पूज्य नाम को धारण करने वाले मरुत फिर गर्भ को प्राप्त होते हैं। हे इंद्र, सुदृढ़ किलों को भी तोड़ने वाले तेजस्वी मरुतों ने गुहा में रहने वाली गायों को प्राप्त किया। उस इंद्र और अग्नि को मैं सहायता के लिए बुलाता हूँ, जिन दोनों के द्वारा पहले किए गए सभी पराक्रमों की स्तुति की जाती है। वे इंद्र और अग्नि स्तुति करने वालों को दुख नहीं देते। वे उग्रवीर, शत्रु का नाश करने वाले हैं। उन इंद्र अग्नि को हम सहायता के लिए बुलाते हैं। वे इस प्रकार इस संग्राम में हमें सुखी करें। हे इंद्र और अग्नि श्रेष्ठ, तुम शत्रुओं को मारो, सज्जनों के पालन करने वाले तुम नीचों को दूर करो। उसी प्रकार सब द्वेष करने वालों का नाश करो। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ।